चलिए देखते हैं, हमारे पास एक नंबर सिस्टम का टॉपिक है, हाउ टू फाइंड रूट एक्स फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्स ज्योमेट्रिकली। हम लोग रूट एक्स को ज्योमेट्रिकली शो करना देखते हैं कैसे शो होगा। एक्स क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसके जगह पे कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर आ सकता है, 2, 3, 4, आप कोई भी नंबर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हमारे पास देखिए कि जो रियल नंबर दिया हुआ है वो एक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहला जो काम करना है हम लोगों को क्या करना है, एक लाइन लेना है, ठीक है, जिसका जो लेंथ रहेगा वो कितना रहेगा, एक्स यूनिट। ठीक, नेम दे देते हैं पॉइंट्स का, ए बी का लेंथ क्या दिया हुआ है, एक्स यूनिट। ठीक है, इसके आगे क्या करना है, हम लोगों को पॉइंट बी से, जो पॉइंट बी है उससे 1 यूनिट का लेंथ मेजर करके एक पॉइंट दे देना है सी। तो बीसी का लेंथ क्या हो जाएगा, 1 यूनिट, ये चीज हो जाएगा। चलिए अब आगे क्या करना है, अब हमारे पास देखिए जो लेंथ पूरा लाइन सेगमेंट है एसी, हम लोग क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। इसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं और उसको हम लोग पॉइंट ओ नाम दे देते हैं। ठीक, अब हम लोग देखिए कुछ केसेस देख लेते हैं, जैसे एसी। एसी के बारे में क्या बोल सकते हैं, एसी क्या है, तो आपका ए बी प्लस बी सी बोल सकते हैं। दैट मीन्स ए बी कितने का था, एक्स यूनिट, और बी सी कितने का है, 1 यूनिट, ऐसा बोल सकते हैं। तो जो ए सी पूरा आएगा वो एक्स प्लस 1 यूनिट, यही आएगा। ओसी के बारे में क्या बोल सकते हैं, ओ सी, देखिए चाहे हम ओसी बोले चाहे हम ओए बोले, दोनों सेम है, दोनों रेडियस है इस लाइन का, क्योंकि ओ क्या है, मिड पॉइंट है, तो ओसी बोले चाहे ओए बोले दोनों रेडियस ही है। ठीक है, तो ओसी के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो देखिए ओसी कैसे बना होगा, ओसी बना होगा आपका ओ बी प्लस बी सी, यही चीज, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ओए, और चाहे हम ओसी ले चाहे हम ओए ले, ये एक्चुअली में क्या है, तो ये एसी का हाफ है। क्यों, क्योंकि ओ आपका मिड पॉइंट है, तो ओसी क्या हो जाएगा, पूरे एसी का हाफ हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, एसी कितना है, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास ओसी आ गया। और एक चीज फाइंड कर लेते हैं हम लोग, ओबी। क्या फाइंड कर लेते हैं, ओबी। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स का हम लोगों का यूज होगा, इसलिए हम लोग पहले देख लेते हैं ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए ओबी के बारे में क्या बोल सकते हैं, तो ओबी के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि ओसी जो लेंथ है, ओसी से अगर बीसी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा ओबी निकल के आ जाएगा। ताकि हम ओबी के बारे में बोल सकते हैं ओसी सब्ट्रैक्ट बीसी, ओसी माइनस बीसी। ओसी कितना निकाले हुए हैं, एक्स प्लस 1/2, और बीसी का लेंथ क्या है, 1 यूनिट, यही है। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास ओ बी इज इक्वल टू क्या आ गया, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हमको अभी डाटा का जरूरत पड़ेगा, हमारे पास क्या क्या डाटा है, ओसी और ओबी। ठीक है, इसका हम लोग अभी यूज करेंगे। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब क्या करना है, क्योंकि हमारे पास ओए क्या है, रेडियस है इस लाइन का, तो हम लोग ओए रेडियस को मानते हुए एक क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक क्या कर लिया हम लोगों ने, सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट बी पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं जो कि इस सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट डी पे। ठीक, हम लोगों ने क्या किया, बी पे परपेंडिकुलर डाला बी डी, ठीक है, और ये सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है डी पॉइंट पे। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग ओ से डी को ज्वाइन कर देते हैं तो हम लोग क्या बात कर सकते हैं कि ओ बी डी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, यहां तक क्लियर। ठीक है, मैं इसको इरेज करूंगा अभी।
अब देखते हैं, इन राइट ट्रायंगल OBD, ठीक, क्या है हमारे पास, V है। हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं OD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। कैसे? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बाय थ्योरम, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। OD, हम लोगों ने OD क्या देखा था, OD और OA दोनों रेडियस था, और रेडियस हम लोगों ने कितना फाइंड करके रखा हुआ था, आप लोग देख लेना। हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, x+1/2, और इसका स्क्वायर कर देंगे। OB के बारे में हम लोगों ने क्या देखा, OB अभी हम लोगों ने फाइंड किया, क्या आया हुआ था, x-1/2 और इसका स्क्वायर, और BD चूंकि हम लोगों को पता नहीं है तो BD रहने देते हैं। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग BD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं x+1/2 का होल स्क्वायर माइनस x-1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए, इसको इरेज करेंगे, मैं ऊपर लिखूंगा। चलिए इसके आगे देखते हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं। BD स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x² + 1 + 2x डिवाइडेड बाय 4 माइनस x² + 1 - 2x डिवाइडेड बाय 4, यही आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, x² + 1 + 2x और इधर x² - 1 + 2x बाई 4। देखते हैं x² - x² कट हो जाएंगे, +1 - 1 और 2x + 2x दैट इज 4x/4। इसको फर्दर हम लोग कट करेंगे तो x आएगा। अब हमारे पास क्या है, BD स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो फिर हम लोग BD के बारे में क्या बोल सकते हैं, √x यूनिट। तो हमारा जो BD का लेंथ आया वो कितना है, √x यूनिट। ठीक, तो हम लोगों का क्वेश्चन ये पूछा था कि हाउ टू फाइंड √x फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर ज्योमेट्रिकली। तो हम लोगों ने ज्योमेट्रिकली √x फाइंड कर लिया है। ठीक है, √x क्या है, लेंथ ऑफ BD, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। अब देखिए इसके आगे क्या क्वेश्चन बनेगा कि अगर आपने √x का वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है, BD बराबर √x, ठीक, ज्योमेट्रिकली फाइंड कर लिया, तो ये जो √x है फिर इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, वो कैसे होगा। चलिए इसी क्वेश्चन में वो भी देख लेते हैं। हम लोगों ने देख लिया कि √x को कैसे ज्योमेट्रिकली शो करेंगे। क्वेश्चन इरेज हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए कि OB हम लोगों ने क्या x यूनिट माना हुआ था और उसमें हम लोगों ने क्या किया था, एक्सटेंड किया था 1 यूनिट का। अगर इसी को लाइन को अगर हम लोग और एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, BC कितना था 1 यूनिट, उसी तरह आपका 1 यूनिट और लेंगे तो आ जाएगा D हम लोग मान चुके हैं, E F, और इसी तरीके से क्या एक नंबर लाइन का फॉर्म होगा जिसमें हम लोगों ने B को क्या कंसीडर करना है, 0 कंसीडर करना है। तो C क्या हो जाएगा 1, E क्या आ जाएगा 2, F क्या आ जाएगा 3। इस तरीके से हम लोग और आगे जा सकते हैं। ठीक है, हमें अभी उतनी जरूरत पड़ेगी नहीं। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, हमारे पास BD का लेंथ कितना आया हुआ है, x यूनिट। ठीक है, अगर हम लोग B को सेंटर मानते हुए और BD रेडियस लेते हैं और BD रेडियस का अगर हम लोग आर्क ड्रॉ करते हैं तो जो आर्क होगा वो इस नंबर लाइन को कट करेगा कहीं पे, उसको हम लोग पॉइंट P मान लेते हैं। तो और ये जो पॉइंट P है यही क्या करेगा, आपका √x को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट P
corresponds रूट एक्स यूनिट, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो रूट एक्स को हम लोगों ने ज्योमेट्री के लिए भी देख लिया और हम लोगों ने नंबर लाइन पे भी देख लिया, ठीक है। अब क्या है रूट एक्स, एक्स क्या है, कोई भी रियल नंबर है, तो हम लोग एक रियल नंबर मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो अभी टॉपिक हम लोगों ने देखा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट रूट अंडर 3.5 ऑन द नंबर लाइन, हमको नंबर लाइन पे इसको शो करना है, ठीक। प्रोसेस वही रहेगा जो प्रोसेस हम लोगों ने रूट एक्स के लिए फॉलो किया था, सेम प्रोसेस रहेगा। आपके पास एक्स की जगह पे क्या है 3.5, तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने क्या किया था, 3.5 यूनिट का हमको क्या करना है, एक लेंथ मेजर करना है, नेम दे देते हैं ए बी। अगला स्टेप क्या था, बी से हम लोगों को 1 यूनिट लेंथ लेके हम लोगों को पॉइंट सी लगाना था, ठीक है, ये स्टेप था। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, एसी को क्या किया था, एसी का हाफ किया था, दैट मीन्स मिड पॉइंट निकाले थे। तो आपको एसी क्या था कैसे पता चला जाएगा, एसी बराबर क्या हो जाएगा 3.5 और इधर +1, और इसको हमको क्या करना है, हाफ करना है, ठीक है। हाफ कर देंगे तो मिड पॉइंट निकल जाएगा, तो आप लोग मिड पॉइंट निकाल लेना, ठीक है। अब क्या करना था, हम लोगों को ओ को सेंटर मानते हुए जो रेडियस था ओ ए, इसका हम लोगों को क्या सेमी सर्कल ड्रॉ करना था, सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिए। अगला स्टेप क्या था, बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। पॉइंट डी कट कर रहा था सेमी सर्कल, ठीक है। सेम फॉलो करेंगे जो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, ठीक है, एज इट इज स्टेप फॉलो होगा। अगला स्टेप क्या था हम लोगों का, ओ से डी ज्वाइन करना है, तो हम लोगों के पास क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों को क्या, इन राइट ट्रायंगल ट्रायंगल ओ बी डी हम लोगों को क्या मिल रहा है, ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। सेम वही पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेंगे। और हम लोगों ने इससे पहले प्रूफ किया हुआ है कि जो बी डी आता था वो एक्चुअली में क्या आता था, यही रूट एक्स आता था। हम लोगों ने बी डी इज इक्वल टू रूट एक्स प्रूफ किया हुआ है, तो हम लोगों को पता है कि बी डी के जगह पे जो लेंथ आएगा बीडी का वो क्या आएगा रूट एक्स, और एक्स की जगह पे क्या है 3.5। तो हमको पता है कि बीडी का जो लेंथ होने वाला है 3.5 होने वाला है, ठीक है, ये हम लोगों ने प्रूफ किया हुआ है ऑलरेडी। अब क्या करेंगे, इसको हमको नंबर लाइन पे शो करना है, उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर बी को हम लोग 0 मानते हैं, ठीक है, हम लोग एक नंबर लाइन इमेजिन कर रहे हैं, बी को 0 मान रहे हैं, सी क्या आ जाएगा 1, इसी तरीके से क्या आगे भी चलते जाएगा 2 3, ठीक है, ऐसे ही चलते जाएगा। अब अगला स्टेप क्या था, हमारे पास जो भी लेंथ था आपका बीडी का, तो बी को सेंटर मानते हुए, ठीक है, बीडी जो भी रेडियस था इसका हम लोगों ने आर्क ड्रॉ करना था, और आर्क क्या नंबर लाइन को कट कर रहा था। जिस भी पॉइंट पे कट करेगा, जिस भी पॉइंट पे नंबर लाइन को कट करेगा वही रिप्रेजेंट करता था रूट एक्स। तो हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट P will represent रूट 3.5, ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसी वे में आपके पास कोई भी रियल नंबर हो, 3.5 हो 3.6 हो, कुछ भी हो सकता है, आप उसको क्या नंबर लाइन पे शो कर सकते हो। और हम लोगों ने जो रियल नंबर जैसे आपका रूट 2 रूट 3, इसको तो हम लोगों ने इजीली देखा हुआ है कैसे नंबर लाइन पे शो करते हैं, ठीक है। आप रूट 2 रूट 3 को भी इस वे में शो कर सकते हो, ठीक है ना। ये क्या है, हर एक रियल नंबर के लिए है, जो हम लोगों ने रूट एक्स बराबर रूट एक्स को रिप्रेजेंट किया आपको ज्योमेट्रिकली और नंबर लाइन पे, जो अभी हम लोगों ने वे सीखा, इससे आप लोग कोई भी रियल नंबर हो, पॉजिटिव रियल नंबर, आप उसको शो कर सकते हो ज्योमेट्रिकली भी और नंबर लाइन पे भी, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ठीक है। आपकी बुक में क्वेश्चन से है, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, थैंक यू।